सो मीन डेविएशन के अंदर बच्चों अपन ने अभी तक इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट कर ली है, साथ ही में डिस्क्रीट सीरीज को भी अपन ने अच्छे से समझ लिया है। आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों अपन यहाँ पे एक और सीरीज अच्छे से समझने वाले हैं, विच इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। बच्चों कॉन्टिन्यूअस सीरीज अपन ने पहले भी काफी बार पढ़ी है और अपन को ये पता है कि जब भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज की हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होती है किससे, आपके इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज से। करेक्ट। अब डिफरेंट होती है किस सेंस में? फॉर्मूले के सेंस में, राइट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा अलग होता है इन दोनों सीरीज से, है ना। और यहाँ पे आपको वही अलग वाला फॉर्मूला देखने को मिलेगा और आपको याद आ जाएगा कि पिछला जो भी अपने कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे रिलेट कर पाओगे। ओके। सो देखो बच्चों, जब भी अपन कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में बात करते हैं तो हमें ये तो पता है कि हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज किस तरीके की होती है। जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये इस तरीके की जो भी सीरीज होती है बच्चों वो आपकी होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज को जब भी अपन सॉल्व करते हैं तो उसका जो पहला अपना स्टेप होता है वो क्या होता है बच्चों, कि आपकी जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है ना उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? डिस्क्रीट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। सो यू हैव टू कन्वर्ट द कॉन्टिन्यूअस सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है बच्चों? इन क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू, यानी कि आपको यहाँ पे मिड वैल्यू चाहिए होती है ना। यही होता है। अब मिड वैल्यू आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो ये मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। तो सपोज करो अपन यहाँ पे एक बार को तो क्लास इंटरवल ले लेते हैं 10 से 20। ठीक है। तो अपना स्टेप क्या रहता है बच्चों? 10 plus 20 by 2। ओके। तो 10 plus 20 by 2 यानी कि 30 by 2। क्लियर। अब इसको जब अपन डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 15 आ जाएगा। तो यानी कि 10 से 20 की मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 15 हो जाएगी। ओके। सो इसी तरीके से आप यहाँ पे आपके पास में जितनी भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी आप सबकी मिडिल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके। तो यहाँ पे एक बार जो आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगी कि मीन डेविएशन अपन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ओके। नाउ फाइंड आउट द मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन यूजिंग द अरिथमेटिक फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो यहाँ पे आपको बच्चों क्या फाइंड आउट करना है? मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन किस मेथड को यूज करके आपको यहाँ पे मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है? अरिथमेटिक मीन से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब देखो ये चीज ना आपके क्वेश्चन में बिल्कुल स्पेसिफाई आप लोगों के लिए कर दी है ना। ये चीज बिल्कुल ही क्लियर आपको बता दी है कि अरिथमेटिक मीन से ही करना है। मीडियन का यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी रोल नहीं है। करेक्ट। अब अगर आप यहाँ पे मीडियन से भी फाइंड आउट करते हो अरिथमेटिक, मतलब वो आपका जो मीन डेविएशन, अगर वो भी आप मीडियन से फाइंड आउट करते हो तो उसके अंदर तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे? अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं गया है। आप अगर ऐसा कर रहे हो, एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अच्छा, इस चीज का भी ना आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है, बहुत अटेंटिव होकर अपने एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जब इस तरीके के क्वेश्चंस जब अपन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो अपन दोनों ही मेथड्स को यूज करते हैं, तो वो अपनी हैबिट में आ जाता है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा अपन ने दोनों मेथड से करना है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा जो क्वेश्चन आपके सामने होगा और फिर उसके बाद ही आपको उस क्वेश्चन में आगे पढ़ना होगा। ओके। सो अरिथमेटिक मीन हमको यहाँ पे यूज करना है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें अपने को यहाँ पे गिवन है बच्चों, प्रॉफिट विच इज योर क्लास इंटरवल एंड द अदर वन इज शॉप नंबर्स। ओके। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के सामने क्या गिवन है बच्चों? ये आपके सामने क्या गिवन है? आपका प्रॉफिट गिवन है, यानी कि क्लास इंटरवल आपको गिवन है। यहाँ पे मिड वैल्यूज। सो मिड वैल्यूज आप लोगों को पता है किस तरीके से अपन निकालते हैं? 0 + 10/2 कितना होता है? 5। ठीक है। फिर 10 + 20/2 कितना होता है? 15, है ना। ये भी अपन ने निकाल लिया था। सेम उसी तरीके से 20 + 30/2 यानी कि 50/2 which will give you 25। सो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे क्या निकाली है? सारी की सारी मिड वैल्यूज अपन ने निकाल ली है। फिर फ्रीक्वेंसी अपने को जो क्वेश्चन में गिवन है वो सारी फ्रीक्वेंसी अपन ने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। सेकंड मतलब थर्ड कॉलम के अंदर ये देखो फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी अपन ने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। ठीक है। अब अपने पास में क्या निकलेगा? अब अपने पास में FM यानी कि मिडिल वैल्यू इनटू फ्रीक्वेंसी, FM अपन यहाँ पे निकालेंगे। सो देखो यहाँ पे 5 5s are 25, 15 into 10 is 150, 25 into 15 is 375, 35 into 20 is 700 and 45 into 25 is 1125। ठीक है।
अब देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो अपन को क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला के बेसिस पे देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है बच्चों समेशन ऑफ एफएम अपॉन समेशन ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी, यही होता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो समेशन अपन को निकालना पड़ेगा, ये समेशन अपन ने निकाल लिया। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का समेशन भी अपन ने निकाल लिया है। सो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं 2375 अपॉन 75। इसको जब अपन ने सोल्व किया तो अपना आंसर आया 31.66। ये अपना क्या हो गया बच्चों, ये अपना हो गया अरिथमेटिक मीन। ओके, सो अरिथमेटिक मीन अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर? अब अपन को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, देखो अरिथमेटिक मीन निकलने के बाद में तो हम डेविएशन आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेविएशन निकालने का फॉर्मूला मिड वैल्यू माइनस अरिथमेटिक मीन, यही होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या है, अरिथमेटिक मीन आपने निकाल लिया है, ये रहा अरिथमेटिक मीन आपने निकाल लिया है। इसको माइनस करना है आपको किसमें से, मिडिल वैल्यू में से, मिड वैल्यू में से। ठीक है, सो 3166 माइनस 5 विल गिव यू 26.66। सेम उसी तरीके से 15 माइनस, यहाँ पे लिख देती हूँ, सो 15 माइनस 31.66 will give you 16.66. 25 minus 3166 will give you 6.66. 35 minus 31.66 will give you 3.34. फिर 45 minus 3166 will give you 13.34. ठीक है, सो मीन डेविएशन का भी अपना जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। अब अपन को यहाँ पे क्या चाहिएगा, समेशन चाहिएगा ना इसका dx का। ठीक है, तो समेशन ऑफ dx, या तो इसको आप dx कह लो या फिर आप इसको m माइनस अरिथमेटिक मीन कह लो, इट इज द सेम थिंग। ठीक है, तो आपने इसको क्या कर लिया है, यहाँ पे इसका समेशन आपने फाइंड आउट कर लिया है, इट इज 66.66। अब क्या यहाँ पे खत्म हो गया? अभी नहीं खत्म हुआ है, अभी आपको इसको करना पड़ेगा इनटू किससे, फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से आप इसको इनटू करोगे क्योंकि वही वैल्यू आपके लास्ट में आपके फॉर्मूले में काम आती है। ठीक है, सो देखो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी आपकी 5 इंटू दिस, ओके 26.66, 10 इंटू 16.66। आप जो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे dx से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास में निकल के आ जाएगा फ्रीक्वेंसी dx, ये ठीक है, dx बार। ऑलराइट, तो ये आपके पास में, अब इसका भी समेशन आपने जब निकाल लिया तो यहाँ पे आपका समेशन क्या आ गया, 800.10। ओके, अब देखो साइंस का आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, मतलब साइन अगर आपका नेगेटिव भी है तो भी आप उसको पॉजिटिवली ही शो करते हो, और अगर पॉजिटिव है तब तो फिर वो पॉजिटिव ही रहेगा। और इसी चीज के लिए हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, ये दो मॉडुलस बना लेते हैं dx के साइड में। ओके, एक बार वापस से ये टेबल में आप लोगों के लिए क्विकली रिपीट कर देती हूँ। देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप लोगों के पास में क्या गिवन थी, क्लास इंटरवल आपको यहाँ पे गिवन था। ठीक है, उस क्लास इंटरवल की आपको मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो कैसे करते हैं, यानी कि दोनों ही यूनिट्स को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, ऐसा करने से आपके पास में मिडिल वैल्यू निकल के आ जाती है। मिडिल वैल्यू आपके पास में है, फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में आप गिवन है, इन दोनों को जब आप इनटू कर लोगे तो आपका एफएम निकल के आ जाएगा। ये देखिए एफएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, समेशन ऑफ एफएम एंड मतलब समेशन ऑफ एफएम अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यही चाहिए होता है आपको। आपका अरिथमेटिक मीन निकल के आ गया है। अब जब अरिथमेटिक मीन निकल के आ गया है तो मीन डेविएशन आप आसानी से निकाल सकते हो। किस तरीके से, सो अरिथमेटिक मीन में से आप क्या माइनस कर लेते हो, मिडिल वैल्यू आपकी माइनस कर लेते हो। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या कैलकुलेट हो जाता है बच्चों, dx बार आपका कैलकुलेट हो जाता है। फिर समेशन ऑफ dx बार आपने निकाल लिया है। अभी क्योंकि हमें लास्ट में फॉर्मूले में इसको फ्रीक्वेंसी से क्या करना पड़ता है, इनटू करना पड़ता है। सो यहाँ पे जो dx बार है इसको जब आप फ्रीक्वेंसी से इनटू कर लोगे और उन सभी को जब आप ऐड कर लोगे तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, f dx बार। ओके, सो इस तरीके से ये जो पूरी टेबल है वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये देखिए, अब यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे मीन अरिथमेटिक मीन निकाल लिया था, x बार निकाल लिया था। फिर उसके बाद में मीन डेविएशन जब हमें कैलकुलेट करना है तो देखो यही अपना फॉर्मूला है, समेशन ऑफ f dx बार, ये अपना कितना आया था, अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये वैल्यू अपनी कितनी आई थी, 800 आई थी ना, यहाँ पे लिख दो, चलो 800.10 आई थी, और फ्रीक्वेंसी अपनी कितनी आई थी, 75। तो जब अपन ने इसको सॉल्व किया अपना आंसर कितना आया, 10.67। ओके, सो 10.67 ये तो आपका अरिथमेटिक मीन निकला है। अभी कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है। तो कोफिशिएंट में तो आपको पता है कैसे करते हैं, बस इसको अपॉन कर लो आप किससे,
आपके अरिथमेटिक मीन से, और अरिथमेटिक मीन आपका यहाँ पे कितना आया था 31.66 नहीं है ये एक्चुअली, इट इज 66। ओके, सो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है इसके बाद में आप लोगों के लिए, उससे आपको और थोड़े से क्लियरली मतलब आपको चीजें और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज में ना आपको आपके सामने यही दो टाइप के आते हैं, एक टाइप अपन ने समझ लिया है, एक और टाइप है जो मैं आपको नेक्स्ट समझाने वाली हूँ। ओके, सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आपको अरिथमेटिक मीन से नहीं है आपको मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है, इसमें आपको मीडियन से फाइंड आउट करना है। ठीक है, किससे आपको फाइंड आउट करना है, मीडियन की हेल्प से। सो कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। अब मैं आपको एक बार ना मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवाना चाहती हूँ। ठीक है, सो जब भी अपन कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करते हैं, अभी अपन ने इस वीडियो के स्टार्टिंग में इसी चीज को थोड़ा सा एम्फेसाइज किया था कि कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर जो अपना मीडियन होता है ना बच्चों, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। किस तरीके से होता है ये देखो। सो मीडियन आप कैसे निकालते हो, n+1/2, एक तो ये होता है। ठीक है, उसके बाद में जब आपके पास में क्लास इंटरवल जब फाइंड आउट कर लेते हो तो आपका यहाँ पे मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है, m = लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। सो आई होप कि ये वाला फॉर्मूला आपको अभी अच्छे से याद होगा। इस फॉर्मूले से अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, मीडियन का ये फॉर्मूला होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। सो ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, मीडियन = ये लोअर लिमिट होती है n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी इनटू आई क्या होता है आपका, क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, सो इस फॉर्मेट में अपन मीडियन का जो भी कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है उसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। सो देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, वही क्लास इंटरवल्स आपको गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि आपको मिड वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। तो मिड वैल्यूज अपन कर लेंगे फाइंड आउट। इस तरीके से अपन ने सारी मिडिल वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। फ्रीक्वेंसीज अपने पास में है, एफएम अपन यहाँ पे निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो एफएम नहीं निकलेगा, यहाँ पे सीएफ निकलेगा, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी यहाँ पे। ठीक है, मिडिल वैल्यू इनटू फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपका फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। जो फर्स्ट होती है वो आपकी एज इट इज आ जाती है, और फिर उसके बाद में अपन क्या करते रहते हैं, जैसे देखो फर्स्ट आपके एज इट इज आ गई, फिर उसके बाद में 4 + 6 = 10, 10 + 10 = 20, 20 + 8 = 28, 28 + 5 = 33। तो ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। ठीक है, अब जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है यहाँ पे, और जो फ्रीक्वेंसी आपका सबमिशन ऑफ n कितना है यहाँ पे 33, ये हमेशा मैं आपको बोलती हूँ जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट डिजिट होती है वही आपका n होता है ना। ठीक है, तो ये अपन कर लेंगे। अब अपने पास में n फाइंड आउट अपन ने कर लिया है। ठीक है, तो n+1/2 ये तो अपन कर ही सकते हैं आसानी से, मतलब मीडियन तो निकाल ही सकते हैं ना। तो 32 + 1/2 यानी कि 33/2। 33/2 is 16.5th आइटम। अब अपन को ये देखना है कि 16.5th आइटम कहाँ लाई करता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 16.5th आइटम तो है ही नहीं, तो जस्ट उससे बड़ा, तो सीरीज के अंदर कौन सा है, 16.5th आइटम से 20 ही है। तो ये अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 20 वाला जो मतलब 20 वाली जो लेन है वो तो हो जाएगी अपनी क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी होगी, ये हो जाएगी आपकी क्लास इंटरवल। लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन हमेशा कौन सी लेते हैं बच्चों, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा अपन इसके ऊपर वाली लेते हैं, है ना। और फ्रीक्वेंसी ये वाली होगी और क्लास इंटरवल भी आपकी ये वाली होगी। दिस इज योर क्लास इंटरवल, दिस विल बी योर फ्रीक्वेंसी एंड दिस विल बी योर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पिछला जो अपन ने कर रखा है उसको भूलना नहीं है। 16.5 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 20। सो 20 जिस भी क्लास इंटरवल में आता है वो वाली तो अपन क्लास इंटरवल ले लेंगे, उसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कंसिडर करते हैं, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट उसके अबव वाली होती है। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया है। अब बस कुछ नहीं करना है, अब बस इन सभी चीजों को अपन को फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो ये देख लो, ये सारी चीजें अपन ने फॉर्मूले में पुट कर ली। सो यहाँ पे कितना आया अपना आंसर देख लो एक बार। मीडियन आपका कितना निकल के आ गया, 153। मीडियन आपका यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है। सो मीडियन इज 153। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना भी मैंने आपको सिखाया है, पहले आप इसे सॉल्व कर ले।
ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद में इसका डिविजन कर लेते हैं। फिर उसके बाद में अगर ये कट हो रहा है तो कट कर लो। फिर उसके बाद में 140 से जो भी इसका प्लस है माइनस है, जो जैसा जो भी होगा मैथ्स के अकॉर्डिंग प्लस ही होगा, 140 प्लस 13। फिर उसके बाद में आपका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है। तो देखो क्लास इंटरवल अपन ने फाइंड आउट कर ली है। अपन ने यहाँ पे सबसे पहले तो क्या किया था, मीडियन का फॉर्मूला लगाया था, आइटम फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा आइटम है। फिर वो हमने ये देखा कि टेबल के बेसिस पे वो आइटम कहाँ लाई कर रहा है। फिर उस आइटम के बेसिस पे, समझो, उस आइटम के बेसिस पे क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, वो सब अपन ने फाइंड आउट कर ली। वो सारी चीजें अपन यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर ली और अपना मीडियन फाइंड आउट कर लिया है 153। जब मीडियन फाइंड आउट हो चुका है, तो अब क्या करना है, अब अपन को डेविएशन तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो डेविएशन कैसे निकालते हैं अपन, जैसा अपन ने अभी पिछला निकाला था, अरिथमेटिक मीन को माइनस करा था ना मिड वैल्यू में, सेम उसी तरीके से अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पे मीडियन को माइनस कर देंगे मिड वैल्यू से। ठीक है, यानी कि 110 माइनस 153, 130 माइनस 153, 150 माइनस 153, 170 माइनस 153 एंड 190 माइनस 153। तो ये आपके सामने क्या आ गई, ये आपके सामने आ गई डेविएशन फ्रॉम दी मीडियन। अब ये निकल के आ गया है, मतलब आपके पास में क्या निकल के आ गया है, आपके पास में निकल के आ चुका है डी एम, आपके पास में निकल के आ चुका है मॉडुलस में। अब इसको फ्रीक्वेंसी से इनटू करना है, तो यानी कि 43 इंटू 4, 23 इंटू 6। ओके, सो इस तरीके से आपको इससे इनटू करना है और उसका फिर समेशन आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो ये देखो अपन ने इनटू कर लिया, इसका समेशन अपन ने फाइंड आउट कर लिया, तो अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा 661। ओके, सो इस तरीके से आपको पूरी टेबल अपनी कंप्लीट करनी है। पूरी टेबल कंप्लीट करने के बाद में मीन डेविएशन का आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है, मीन डेविएशन थ्रू मीडियन, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी dm, यानी कि डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, सो 661, अपनी फ्रीक्वेंसी का समेशन कितना था, ये देखो इधर 33 डिवाइड कर लो 20.03। ठीक है, अब कोफिशिएंट फाइंड आउट करना होगा, तो बस इसी को ही आपको क्या करना है 153 से डिवाइड करना है। तो जब आप इसको 153 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका समवॉट आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर था। स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझोगे ना तो हर चीज आपको बहुत ही आसान लगेगी। कुछ भी नहीं किया है इसमें अपन को बस वही क्लास इंटरवल गिवन थी। अब मीडियन है तो मीडियन का बस फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, n+1/2 कर लेते हैं। फिर उसके बाद में अपन को आइटम पता लग जाता है कि आइटम कहाँ लाई कर रहा है। जैसे हमें ये पता लग जाता है कि वो आइटम कहाँ लाई कर रहा है पूरी टेबल में, उसी के बेसिस अपन क्लास इंटरवल ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। इस सभी चीजों को जब अपन क्या करते हैं फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है, विद दैट क्लास इंटरवल, जब अपन फॉर्मूले में पुट करते हैं तो अपने पास में मीडियन निकल के आ जाता है। मीडियन एक बार अपने पास में जब निकल के आ गया है, उसके बाद में अपन क्या निकालते हैं, डेविएशन निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं मिड वैल्यू में से, राइट। फिर डेविएशन निकालने के बाद में अपन डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से इनटू कर देते हैं, तो अपने पास में क्या हो जाता है, समेशन ऑफ एफ डीएम अपने पास में निकल के आ जाता है। ठीक है, सो मीन डेविएशन निकालने के लिए समेशन ऑफ एफ डीएम अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं, ये आपका मीन डेविएशन निकल के आ गया है। और कोफिशिएंट को अपन क्या करते हैं, कोफिशिएंट निकालने के लिए इसको अपॉन कर देते हैं अपन जो भी अपना मीडियन आया है, विच इज 153 ओवर हियर, राइट। सो इस तरीके से आपका यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी खत्म होती है। एक तरफ अपन ने देख लिया विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक मीन, और वहीं दूसरी तरफ अपन ने देख लिया विद द हेल्प ऑफ मीडियन। ओके, सो यहाँ पे तीनों ही सीरीज अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके लास्ट में, क्योंकि मेरिट्स और डिमेरिट्स इसके इंपॉर्टेंट होते हैं हर टॉपिक के, तो वो अपन देख लेते हैं एक बार शॉर्ट के अंदर। ठीक है, सो सिंपल है बिल्कुल, बेस्ड ऑन दी वैल्यूज, बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज। तो अपन यहाँ पे सभी वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं, लेस इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वहां पे ये वाला मेथड थोड़ा सा लेस इफेक्टिव होगा। ओके, तो ये इसके मेरिट्स थे। डीमेरिट्स क्या है, इनएक्यूरेसी डेफिनेटली देखने को मिलेगी, नॉट कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, मतलब एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट की जगह पे ये थोड़ा एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां पे आपको एल्जेब्रिकली एक्सप्लेन करना होगा वहां पे ये थोड़ा सा एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर अनरिलायबल, तो बहुत सी ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे ये वाला जो मेथड है आपका वो काफी मतलब अनरिलायबल होगा, आप इस पे भरोसा नहीं कर पाओगे जो भी डेटा आपके सामने निकल के आएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका मीन डेविएशन फिनिश होता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे समझेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में।
तो वो भी वैसे तो बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे तो आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, सो बच्चों आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी ऐसी स्टेप है जो कि आपको नहीं समझ में आया है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आपको आज का वीडियो कैसा लगा है आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।